नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब में मेरा इसी नाम चैनल है, वहां पर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आपकी राय क्या है वो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आज संसद में पास होगा वक्फ संशोधन बिल, पारित होगा और पास भी हो ही जाएगा। लेकिन हर एक हिंदू किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर कि एक कानून वक्फ का जो संविधान में था ही नहीं, उसके बाद डाला गया, उसमें वो हिंदुओं को कितना नुकसान कर रहा है। यहां वहां जहां भी वो अपने दावे ठोकते जा रहे हैं, तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है। सबको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। फिर भी विपक्ष की सारी पार्टियां उस बिल के संशोधन के खिलाफ खड़ी है, क्लियर खड़ी है। क्या उन सबको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ही। फिर भी वो 20% वोट वाले मुसलमानों के साथ खड़े हैं, खुलकर खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन 20% वालों के साथ रहेंगे तो हमें इनका वोट मिलेगा। हिंदुओं का वोट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जाति के नाम पर, दूसरे मुद्दों के नाम पर हम कैसे भी करके हिंदुओं से वोट ले ही लेंगे। इनका वोट मिलना जरूरी है। बार बार विपक्ष की हर एक पार्टी, मुसलमान का कोई भी मुद्दा होगा, खुल के उनके साथ खड़े रहते हैं, खुल के। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुओं का डर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डर जरूर है कि उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो उनका वोट नहीं मिलेगा। हिंदुओं का क्या है कि उनको पता है कि हिंदू हमें वोट देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए हिंदू हमें वोट देगा। विपक्षी हर एक पार्टी को ये पूरा विश्वास है कि हमें हिंदू वोट जरूर देगा, बाकी कोई और दे ना दे, हिंदू तो देगा ही देगा, इसलिए उसका डर नहीं है। आज सारी की सारी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़ी है। और आज संसद में आपको दिखेगा, आज 12 बजे का टाइम है, आज 12 बजे वो संसद में पारित किया जाएगा। तो उधर देखिएगा कैसे वक्फ बिल के समर्थन में विपक्ष खड़ा होगा और संशोधन के खिलाफ कैसे बोलेगा, आप देखिएगा। आज वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि हिंदू उनको वोट देगा ही देगा। हर एक हिंदू को आज सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा गांव पे दवा ठोक दे रहे हैं। कुछ दिन पहले, शायद 6 महीने पहले ही, बिहार के एक गांव पे पूरा गांव पे दावा ठोक दिया था वक्फ ने कि पूरा गांव हमारा है। शायद तमिलनाडु, शायद मेरे हिसाब तमिलनाडु ही है, तमिलनाडु के एक गांव पे दावा ठोक दिया था। उस गांव में इतने पुराने मंदिर है, जब भारत में इस्लाम आया भी नहीं था, उससे पुराने मंदिर है। तो उस गांव पे दावा ठोक दिया था, उस मंदिरों पे दावा ठोक दिया था कि जमीन हमारी है। ये कैसे संभव है? फिर भी वो करते हैं। तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है? उनको मर्जी पड़े वहां दावा ठोक देते हैं। हमारे द्वारका में, बेट द्वारका जो है, उस पर दावा ठोक दिया था, लेकिन उसमें उसका कुछ चला नहीं। तो आज नहीं तो कल ये चीज बढ़ने वाली है। बार बार हम देखते हैं कि यहां दावा कर दिया, वहां दावा कर दिया, सरकारी प्रॉपर्टी पे दावा कर देते हैं, बार बार करते हैं। फिर भी क्या हिंदुओं को कुछ दिखता ही नहीं? क्या अंधे हो गए हैं इतने? पार्टी से आगे हटके थोड़ा देखिए कि क्या ये हमारे लिए सही है ऐसा कानून। वक्फ क्यों बना था, आप थोड़ा उसके बारे में जानिए। वक्फ बना था इसके लिए कि जब भारत और पाकिस्तान के हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान के हिस्से किस आधार पे हुए? धर्म के आधार पे। तो एक मुस्लिम देश बना और दूसरा हिंदू देश नहीं बना। साजिश को समझिए, एक मुस्लिम देश बना, धर्म के आधार पे ही 2 हिस्से हुए थे अलग अलग। एक देश बना मुस्लिम देश, दूसरा हिंदू देश नहीं बना, सेक्युलर देश बना। सोचिए। और फिर भी धर्म के आधार पे हिस्से हुए, तब भी लोगों ने, कुछ लोगों की जिद की वजह से बोल दिया कि जिसको वहां जाना है वहां जाए, जिसको यहां रहना यहां रहे। अरे भाई, जब धर्म के आधार पे बंटवारा ही कर रहे हो तो फिर इधर रख के क्या करना है? और जिसको रख लिया वो आज देश में क्या कर रहे सबको दिख ही रहा है। और भविष्य में ये अलग देश की मांग करेंगे ही करेंगे। जो पहले हुआ था वो दोबारा ही वही समय आके खड़ा रहेगा। तो वक्फ का
निर्माण इसलिए हुआ था कि जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं उनकी जमीनों को ये वक्फ के नाम पे कर दी जाए, एक मुस्लिम संगठन के नाम पे हो जाए। तो पाकिस्तान में भी कई हिंदू अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, तो वो जमीनें किसके नाम पे हुई? जिसको मर्जी पड़ी उसने ले ली। तो यहां ऐसा होना चाहिए था कि जो जमीनें छोड़ के गए हैं वो सरकार की हो जाती, पर नहीं, ऐसा बना दिया वक्फ और उनको एक वक्फ के नाम पे कर दी गई। चलिए वो मानते हैं, चलो वो हो गया। उस टाइम जो जमीन छोड़ के गए, तो साला मतलब वो कौन सी जमीनें छोड़ के गए थे कि आजादी के इतने साल के बाद भी रोज जमीनें निकल रही है, रोज जमीनें निकल रही है, पूरे के पूरे गांव निकल रहे हैं। वो कितनी जमीन थी जो इतना सालों के बाद भी अभी भी निकल रही है और निकलती ही जा रही है। और ऐसी नहीं, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जगह। कोई मंदिर होता है, मंदिर भी वक्फ के नाम पे हो जाता है कि जमीन वक्फ थी। तो मतलब इतनी कौन सी जमीनें छोड़ के गए थे कि अभी भी निकल रही है? तो क्या इस बिल में संशोधन की जरूरत नहीं है? और वक्फ के नाम पे ऐसा है कि अगर आपके घर पे वक्फ दावा ठोक देगा तो उसे कागज नहीं दिखाने हैं, उसे ये कागज नहीं दिखाना है कि आपका घर उसका है, आपके घर की जमीन उसकी है, पर आपको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे। और वो भी सामान्य कोर्ट में नहीं, जैसे हम लोग बाकी कोर्ट में केस लड़ते हैं, वो आपको वक्फ पे कोर्ट में जाने दिखाना पड़ेगा, जहां पर एक भी हिंदू नहीं होगा, एक भी हिंदू नहीं होगा। सबके सब हर एक आदमी वहां का मुसलमान होगा। उस कोर्ट में जाकर आपको साबित करना पड़ेगा। अरे दुनिया में बाकी, अपने देश में बाकी कोई भी चीज सामान्य कोर्ट में जाती है तो यह भी सामान्य कोर्ट में क्यों न जाए? वहां पर केस क्यों न लड़ा जाए? ऐसे कोर्ट में क्यों जाए कि जहां पर सबके सब मुसलमान है? वहां कैसे न्याय क्यों हिंदू उम्मीद कर सकता है कि वहां हमको न्याय मिलेगा? तो क्या इस बिल में बदलाव, इस कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तब भी उसमें बदलाव हो रहा है, तब आज पूरा का पूरा विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? पर फिर भी उन विपक्षी पार्टियों को वोट देने वाले हिंदू इतना नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे विनाश के लिए ही है ये कानून। इसमें 2013 में भी संशोधन हुआ है, और जो संशोधन 13 में हुआ है उसके वजह से ज्यादातर नुकसान हिंदुओं को हो रहा है। तो इसमें संशोधन होना ही चाहिए। और आज 12 बजे का टाइम है, संसद में वो पारित किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको पास भी कर लेंगे। और विपक्ष इसमें दूसरा कुछ नहीं करेगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो सारे के सारे संसद छोड़ के भाग जाएंगे। उनका वही है, बस चर्चा मत करो, भागो। वो राहुल गांधी ने कहा था ना, डरो मत, तो मतलब आगे का मैं जोड़ रहा, डरो मत, भागो, बस वही करते हैं। तो वही करने वाले हैं, वो संसद छोड़ के भाग जाएंगे। बिल फिर भी पास होगा और पास होना ही चाहिए। इसमें बहुत जरूरत है बदलाव की, नहीं तो आगे के टाइम पे हमारे साथ क्या होगा क्या मालूम। अपने देश में सबसे ज्यादा जमीन है रेलवे के पास, उसके बाद आती है आर्मी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आर्मी के पास, और तीसरी नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। देश में सबसे ज्यादा तीसरा नंबर पे वक्फ बोर्ड पर जमीन है। तो ऐसी इतनी कौन सी जमीन है जो पाकिस्तान में गए वो मुसलमान छोड़ के गए थे कि तीसरा नंबर पे वो आ गया? इतनी सारी जमीन है। एक पाकिस्तान जितनी जमीन है भारत में आज वक्फ के पास है। पाकिस्तान की जितनी जमीन है ना, उतनी जमीन ही भारत के अंदर वक्फ के पास है। और ये संशोधन हो रहा है ना, उसमें सबसे बढ़िया जो मुझे अच्छा लगा है कि उसमें यह कानून है कि आपको 6 महीने, पहले 3 महीने फिक्स हुआ था, अब 6 महीने शायद हो जाएगा, कि 6 महीने के अंदर आप अगर दावा करते हैं कि वक्फ की जमीन है तो आपको कागज दिखाने होंगे उनके। यह बहुत बड़ा बदलाव है और ये होना चाहिए, क्योंकि कागज, अगर आप दावा ठोक रहे हो कि ये आपकी जमीन है तो आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। अब तक कागज उनको नहीं दिखाने पड़ते थे। तो ये बहुत जरूरी है और ये होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो वक्फ ही निकलना चाहिए, पर वक्त निकलेगा नहीं, क्योंकि संशोधन में भी जब पूरा विपक्ष ऐसे सामने खड़ा है तो निकलेगा तो नहीं पूरा देश में। और ये अगर पास भी हो जाएगा तब भी देश में कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि शांति प्रिय समुदाय सिर्फ शांति रखेगी नहीं, वो सबको पता है। वक्त के नाम पे देश में दंगे होंगे, अब देखेगा। तो ये आज देखेगा, हर एक हिंदू को सोचना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि ये हमारे विनाश के लिए ही बनाया गया कानून है। तो इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। तो आज देखते हैं इसमें क्या होता है। जय जय हिंद। 12 बजे का टाइम है, 12 बजे पारित होगा सदन में ये।